और जब इब्न हिब्बान जैसा मुतशद्दिद किस्म का शख्स तौसीक कर दे तो वहाँ पर पता चलेगा कि इसके फिल्टर से कोई अगर निकल के आ रहा है ना तो भाई बड़ी बात है, ठीक है। इनको हमें रिजाल पढ़ाना पड़ेगा कि तुम्हारे रिजाल में इस जर की कोई हैसियत है कि जिस जर को तुम पेश करके इस रिवायत के बारे में क्या कह रहे हो कि ये मरदूद और ज़ईफ, हद दर्जे की ज़ईफ। भाई हद दर्जा तो दूर की बात है, इतनी सी भी ज़ईफ नहीं है। क्या करते हैं, इज़ा शाउ एहतजू, किसी रावी के बारे में जब चाहते हैं तो उसे दलील के तौर पर लेके आते हैं, फिर वही रावी रांदे दरगाह बन जाता है, इज़ा शाउ तराकू, और जब वो चाहते हैं उसको छोड़ देते हैं। अब कहते हैं रावी बात सुन, तुम्हारे काम आ रहा है, ठीक है, चले गायब हो जाओ। ये इनका काम। गैर मुशख्खस जो आपने जर ले ली, जिसके नाकिदीन मुअय्यन नहीं है, नाकिलीन मुअय्यन नहीं है, और कहते हैं जी ये रावी तो ज़ईफ़ है। अब हम इतनी तस्सीहात आपके सामने रखी, और इस जर को इमाम बुखारी की जर तो ये अभी इस वक्त हवा में गई। उन्हें पता था कि भाई आज वो ज़माना नहीं है कि ऐसे बैठ के सोशल मीडिया पे कैमरा लगा के आप छोटे छोटे बाद में पकड़े ना जाए। आपकी अपनी आबरू रिज़ी होगी, आपकी अपनी इज्जत जाएगी कि ये मुफ्ती राशिद साहब इतने बड़े बड़े आलिम और बड़े मुनाज़िर बनते हैं, और इनका काम क्या है कि एक गैर मुशख्खस और मुबहम किस्म की जर करके एक रिवायत को मरदूद साबित कर रहे हैं। ये इनकी इल्मी हैसियत है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोशल मीडिया पर नवासिब की जानिब से किए गए मुख्तलिफ इश्कालात और एतराज़ात के जवाब का हमारा वीडियो का सिलसिला जारी है। आज के हमारे सिलसिले में हमारे साथ सैयद शहबाज इस्फानी साहब मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि आज उनका क्या मौजू है और किस मौजू पर वो कलाम करवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम रहमतुल्लाह। शरा साहब क्या हाल है? खैरियत से हैं क़िबला? अल्हम्दुलिल्लाह। आज किस मौजू पे गुफ्तगू फरमा रहे हैं? शरा साहब, जैसा कि आपके इल्म में है कि मकतब अहले बैत कई दिहाइयों से, कई सदियों से नवासिब के निशाने पर रहा है और मुख्तलिफ एतराज़ात किए जाते हैं। एक अभी हाल ही में मौजू बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है। यासीन कादरी साहब की एक डिबेट हुई, आपने भी समाअत फरमाई होगी। उसमें उन्होंने कुछ ऐसे जुमलात कहे जिनके ऊपर जो अहले सुन्नत हैं उन्होंने एतराज़ात किए कि भाई ये रवाफ़िज़ अपनी ज़बान इस्तेमाल कर रही हैं, ये रवाफ़िज़ का तरीका है जो सहाबा के मताइन इस तरीके से बयान करते हैं, और ये इनका जंगों से फ़रार हो जाना ये साबित नहीं है। तो ये हर चीज़ को निस्बत देते हैं ख़ुद किसके साथ? रवाफ़िज़ के साथ, तशय्यो के साथ। भाई ये तशय्यो ने किया है। आज हम दिखाएंगे कि आपकी अपनी किताबों से सही सनद रिवायात मिलती हैं, और इन रिवायात से साबित होता है कि हज़रत उमर जंग से फ़रार कर गए थे, जंग ओहद से भाग गए थे, हज़रत उस्मान भाग गए थे। ये आज हम आप ही की किताबों से दिखाएंगे, आप ही के तर्जुमे पेश करेंगे, और जो आपका सनद पे एतराज़ है वो भी इंशाल्लाह आज हल करेंगे। क्योंकि ये ले देकर फिर हमारी तरफ आते हैं और हमें टारगेट करते हैं कि भाई ये तो रवाफ़िज़ ने घड़ा हुआ है, ये तो सहाबा के मताइन हैं, ये सहाबा की ऊपर तान रवाफ़िज़ की तरफ से किया जाता है। तो चलते हैं शराज साहब, क्लिप देखते हैं। क्लिप बड़ा ज़बरदस्त है और इन मुफ्ती साहब को आप बड़ा शायद पसंद भी करते हो। चलते हैं इनको सुनते हैं। वो कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला जो हैं वो उहद के मैदान से भाग गए जब मुसलमानों पर आजमाइश आई। तो क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं, ये बात तो बहुत बड़ा झूठ है। जैसा ये बात तो बहुत बड़ा झूठ है, ठीक है। अब देखते हैं ये बात झूठ है या आप झूठ बोल रहे हैं, पता चल जाएगा। हमारे उस्ताद कहते थे इतनी बड़ी दाढ़ी रख के झूठ बोलते हो, और वही काम कर रहे हैं। ये शेख ने पहले भी बताया है कि जब अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दूसरे अफराद उन्होंने ज़ाहिरी तौर पर मैदान को खाली देखा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी तौर पर मैदान को खाली देखा, ये जुमले आपने तवज्जो करनी है। उनकी तलाश में निकले तो आप एक पहाड़ के ऊपर चढ़े और एक ओट में छुपे हुए थे दुश्मन से फिल वक़्त बचाव के लिए। फिल वक़्त दुश्मन से बचाव के लिए वो छुपे हुए थे। अच्छा, तो उस वक़्त अबू सुफियान ने आगे कहा था ना, ओलो हुबल हुबल की जय, और उसने बोलो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले तो रोका हुआ था कि कोई जवाब ना दे। उसने आके पूछा था अबू बकर है, उमर है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इस तरह के सवाल के। आपने कहा कोई बात नहीं। वो भी सियाने थे, पहले अबू बकर उमर को बुलाते थे। वो कहते हैं ना कि सबसे पहले आप उन अफराद को बुलाएं कि जिनसे आप रोब डाल सकें। उन्हें पता ही आएंगे नहीं, हमारा रोब डल जाएगा। अच्छा, लेकिन जब उसने हुबल की जय का नारा लगाया ना, फिर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रुका ना गया। फिर हज़रत उमर से रुका नहीं गया और वो भाग गए। वो हम दिखाएंगे आपकी किताब से कि जब उसने कहा ना उसका नारा लगा तो यहाँ से हज़रत उमर से रुका नहीं गया, खुद मान रहे हैं जी। रहा ना गया। तौहीद के ऊपर कॉम्प्रोमाइज ना, कभी नहीं। जंग की हालत है, खून बह रहे हैं। हाँ जी, और उस वक्त ज़ाहिरी तौर पर इस हालत में भी तौहीद, ज़ाहिरी तौर पर उस एक लम्हे में उनका पलड़ा भारी हो चुका है, और वक्ती तौर पर अपने बचाव के लिए नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा थोड़ा सा छुपे हुए हैं। अब देखें, अस्तग़फिरुल्लाह की जानिब निस्बत दे दी है झूठ की कि रसूलुल्लाह भी छुपे हुए थे। यानी ये आशिकान सहाबा, इसलिए हम शुरू से कहते हैं कि भाई ये आशिकान सहाबा आशिक रसूल नहीं है, आशिक अहले बैत नहीं है। आगे चलते हैं जी। हम इकट्ठे होकर जरा दोबारा इनसे लड़ेंगे। उस वक्त भी उन्होंने कहा कि अल्लाहु आला व अजल, तो फिर उन्होंने कहा था ना लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, तो आपने फरमाया था लना मौलाना वाला। तो ये जवाब सिखा तो नबी अलैहिस्सलाम रहे थे, और क्या कौन रहा था? उमर रज़ी। हज़रत उमर जो जवाब बता रहे थे, जो कर रहे थे हज़रत उमर जंग ओहद में, वो भी आपकी खिदमत में रखेंगे।
तो जब वो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जवाब दे रहे हैं और उस मौके पे मौजूद है, हाँ नहीं, तो फिर ये भागने वाली बात कैसे? ये झूठम झूठ 44 है। झूठम झूठ 44 हैं। ये झूठम झूठ 44 किन किताबों से निकलेंगे हम आपको दिखाएंगे। बिल्कुल सही बात। अब ये अच्छा, ये रिवायत भी सही बुखारी की है। हाँ, ये उनका मौजूद होना वहाँ पर मौजूद होना। वैसे जैसे शेख साहब ने पहले तज़किरा किया कि पीछे ताकुब में भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह सिद्दीक के साथ गए, अबू बकर उमर। ये उससे मुश्किल काम था, ये उससे मुश्किल काम था कि कटे फटे लोग और थके हुए, हाँ जी, और उसके बाद कभी जाना जनाब। इसका मतलब ये है कि अपनी शख्सियात के बारे में अगर थोड़ा सा भी लोग मुताला करें, उलमा से सवाल करें, तो ऐसे इतराज़ात की कोई बुनियाद नहीं। हाँ जी, कोई बुनियाद नहीं रहेगी। अगर ऐसे उलमा से सवाल करेंगे तो फिर कोई बुनियाद नहीं है, फिर तो बुनियाद ही जड़ से खत्म हो जाएगी, फिर बुनियाद बचेगी ही नहीं। अब ये बताएंगे इंशाल्लाह, रुकें। कोई बुनियाद नहीं है। और ये सिर्फ शख्सियत मसख करने के लिए ये यहूदी लाबी जो है ना, और रवाफिज जो है, शख्सियत मसख करने के लिए ये यहूदी लाबी और रवाफिज। अभी हम आपके यहूदी आपके सामने रखेंगे कि आपके यहूदी कौन थे कि जो इन शख्सियतों को मसख करते थे। ये उनका एक हरबा है कि जिससे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की सीरत के ऊपर पर्दा पड़ा। सीरत के ऊपर पर्दा हम नहीं डाल रहे, हम तो सीरत से पर्दा उठा रहे हैं। ये आपने शराज साहब मुलाहजा किया। अब हम हज़रत उमर के जो इन्होंने बात की कि भाई ये यहूदी लाबी, इस बात को सीरियस लें, ठीक है। और हम चलते हैं इस रिवायत की तरफ। और ये रिवायत कहाँ पे आई है? तफसीर तबरी में। सबसे पहले चलते हैं तफसीर तबरी को देखते हैं शराज साहब। ये तफसीर तबरी जामिउल बयान फ़ी तावील कुरान अल-मुसम्मा, इसका ये इस नाम से मौसूम है। ये अबी जाफ़र मोहम्मद बिन जरीर तबरी, मुतवफ़ा 310 अल-मुजल्लद सालिस। इसमें जब हम जाते हैं तो यहाँ पर सूरह आल इमरान की आयत नंबर 155 के ज़ैल में क्या आते हैं? यहाँ पे हमने इसकी सनद को थोड़ा सा अगर आप देखें हाईलाइट किया हुआ है। हद्दसना अबू हिशाम अर्रफ़ाई। ये अबू हिशाम अर्रफ़ाई ये जरीर तबरी साहब के मशाइख में से हैं, इसलिए हमने इनको ग्रीन किया है चूँकि इसी के ऊपर एतराज़ है, वो आगे चल के बयान करेंगे। वो कहते हैं जब इस आयत पे हज़रत उमर खुतबा देते हुए पहुँचे तो कहते लम्मा कान यौम ओहद, कि ओहद का दिन था, हम क्या हैं फ़रार करके। फ़रर तू, हज़रत उमर कहते हैं मैंने फ़रार किया, हत्ता सअदतुल जबल, पहाड़ पे चढ़ने लगा। फ़लक़द रअयतुनी अंदु कअन्ननी अरवा। अब इस जुमले का तर्जुमा मैं नहीं करूँगा, अगर हम तर्जुमा करेंगे तो तौहीन क्यों? वो कहते हैं ना कि आपने भाई तर्जुमा किया है, तर्जुमा तो ये नहीं बनता, तशरीफ़ ले गए थे करना चाहिए। अब इस इबारत का कि मैंने अपने आप को देखा अंजु का अन्ननी अरवा, ये जो तर्जुमा है इसका हम करेंगे, यानी हम नहीं करेंगे बल्कि इन्हीं की अपने उलमा की ज़बानी। फिर इस रिवायत की सनद पे आएंगे। चलते हैं इसके तर्जुमे की तरफ और देखते हैं कि इसका तर्जुमा किसने किया है और ये तौहीन किसने की है शराज साहब। और पर्चा इन पे होना चाहिए, इन पे केस होना चाहिए, किताबें जलानी चाहिए, नाबूद करनी चाहिए। तफसीर दुर्र मंसूर मुलाहजा फरमाएँ। इमाम जलालुद्दीन अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर सियूती पहले मुजरिम आपके जिन पे आपने पर्चा करवाना है। अच्छा, दूसरे तर्जमा मतन कुरान ज़िया उल उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह, इनकी कब्र का आप अब क्या करेंगे वो हमें नहीं पता। ज़िया उल कुरान पब्लिकेशन से चाप हुई है और ये पब्लिशर्स जहाँ पे भी हैं इनके ऊपर आपने दावा बोलना है क्योंकि इन्होंने आपके सहाबा की तौहीन किया। तफसीर दुर्र मंसूर जिल्द नंबर 2, सारे इसकी जुज़ियात मैं आपकी खिदमत में दिखा रहा हूँ। साल इशात 2006, कीमत वगैरह वगैरह, एड्रेस भी हम आपकी खिदमत में देते हैं कि अगर हमारे आशिकाने सहाबा चाहें तो इस किताब के ऊपर और उसके पब्लिशर्स के ऊपर जाकर धावा बोल दें और बोलें कि आपने हमारे सहाबा की तौहीन क्यों की है, इस तरह का तर्जुमा करके। ये मुलाहजा फरमाएं उसी के इमाम, सफ़ा नंबर हम आपकी खिदमत बयान करें 242, शराह साहब देखिएगा। इमाम इब्ने जरीर ने क़ुलैब रहमतुल्लाह से रिवायत नकल की है, हज़रत उमर ने यौम जुमा को खुतबा इरशाद फरमाया, आले इमरान की तिलावत की खुतबे के वक्त उस सूरत की तिलावत को आपको अच्छी लगती थी। जब आप इस आयत पे पहुँचे तो फरमाया जब ग़ज़वा उहद हुआ तो हम भाग गए। हज़रत उमर कह रहे हैं हम तशरीफ़ नहीं ले गए बल्कि हम भाग गए। हज़रत उमर कह रहे हैं मैं भाग गया हूँ, मौलवी कह रहा नहीं आप तशरीफ़ ले गए हैं। अब हमारे लिए तो सहाबा सितारों की मानंद हैं, हम तो सितारों की सुनेंगे, इन प्यारों की नहीं सुनेंगे। अच्छा, उसके बाद हज़रत उमर कहते हैं हम भाग गए, मैं भी भाग गया और पहाड़ पर चढ़ गया। ठीक है, पहाड़ पर चढ़ गया, मैं अपने आप को यूं छलांगे मारता हुआ देखता गोया मैं पहाड़ी बकरा हूँ। ये तौहीन है तफसीर दुर्र मंसूर में जलालुद्दीन सियूती ने की कि हज़रत उमर ने, और मुतरजम को जाकर आप पकड़ें, पब्लिशर्स को जाके पकड़ें कि उन मुतरजमीन ने, ये किसी रवाफिज ने तर्जमा यहूदी लाबी, आपकी यहूदी लाबियों में जलालुद्दीन सियूती भी आ गए, ये ज़िया पब्लिकेशन, हाँ ये भी आ गए, पब्लिशर्स भी आ गए। हज़रत उमर क्या कहते हैं, मैंने अपने आप को यूं छलांगे मारता हुआ देखा गोया मैं पहाड़ी बकरा हूँ। मैंने कहा था ना इसलिए मैं उसका तर्जुमा नहीं करूँगा। ठीक, तो ये हमारे
मुतरजमीन थे अहले सुन्नत के जिन्होंने ये तर्जुमा किया है, अब आपको इनके ऊपर पर्चा करवाना है, इनको यहूदी लाबी कहना है, रवाफिज़ कहना है, जो आपका दिल करता है। लेकिन हम ये आपसे दरख्वास्त करेंगे आम एक अहले सुन्नत भाई से कि इनके दिलों में जो ये डाला जा रहा है ना कि रवाफिज़ इस तरह की बातें करते हैं, यहूदी लाबी इस तरह की बातें करती है, ये वो पुराना ज़माना होता था जब लोगों की किताबों तक शरा सब दस्तरस नहीं होती थी। अब हर चीज़ सामने है लोगों के, वाज़ेह है, इंटरनेट मौजूद है, अब तो हर चीज़ खोल खोल के दिखाएंगे भाई। और ये आप जब हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं ना, हम मजबूर होते हैं इस तरह की मताइन बयान करें, वरना हमें क्या ज़रूरत है ये बयान करने की। ठीक है, हमारे अहले बैत के फ़ज़ाइल इतने बयान करने के लिए हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं है और ज़ेरे बहस नहीं लाना चाहते। लेकिन जब आप हिट करते हैं कि भाई ये रवाफिज़ की चाल है, या रवाफिज़ ने जनाब प्रोपेगेंडा किया है, तो फिर मजबूर होना पड़ता है आपको आईना दिखाना। अच्छा, अब शराज साहब चलते हैं इस रिवायत की सनद में, क्योंकि हमने तफसील से बात करनी है, लेकिन एक और यहूदी भी हम दिखाएंगे, एक और राफ़ज़ी भी हम दिखाएंगे। तफसीर फ़ख्र रादी, तफसीर कबीर के नाम से, मफातिल गैब के नाम से भी इसको कहा जाता है। इमाम मोहम्मद अर्रादी फ़ख्रुद्दीन अल-जुज़् से दारुल फ़िक्र की ये चाप, इसमें जब हम जाते हैं सफ़ा नंबर 52 पे, व मिनल मुनहदमीन, भागने वालों में से कौन थे भाई, किसका नाम लिखा हुआ है? हज़रत उमर। इल्ला अन्नहु लम यकुन फ़ी अवाइलिल मुनहदमीन, वो कहते हैं हाँ ये देखो ये उन इब्तदाई भागने वालों में से नहीं थे। आप यूँ कहें ना कि हज़रत उमर सबसे पहले भागे थे, नहीं, भागे थे लेकिन इब्तदाई भागने वालों में से नहीं थे, बलम या और ज़्यादा दूर भी नहीं गए थे। भाग के ना थोड़ा सा क्यों कह रहे हैं कि ज़्यादा दूर नहीं गए थे, इसकी वजह है क्योंकि कुछ सहाबा थे जो बहुत दूर चले गए थे, वो आगे खुद बयान करते हैं। बल सबत अलल जबल इला अन सअद नबी, कि बल्कि ये पहाड़ के ऊपर ना साबित कदम रहे यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर। वैसे शबाज़ सब सवाल ये उठता है कि सवाल पहाड़ पर साबित कदम रहना ज़रूरी था या मैदान में? अब ये तो जवाब देंगे ना कि साबित कदम कहाँ पे रहना था, पहाड़ पे। वो ऐसे ही है ना कि आपको आगे मैं करके कहता हूँ आ होना होना, वो कहते हैं तो पीछे कर तू आ। अच्छा, वो कहते हैं मेन हम आयदन उस्मान, और भागने वालों में से हज़रत उस्मान भी थे। ये भागे थे दो मर्दों के साथ, मिनल अंसार, जो अंसार के से, युकालु लहुमा साद व उक़बा, उन दोनों का नाम क्या था? साद और उक़बा, ये अंसार में से थे, इनके साथ हज़रत उस्मान भागे थे। ये एक ऐसे हत्तबलगु मौदिअन बईदा, ये भागे और ऐसे मकाम पे पहुंच गए जो दूर था। सुम्मा रजअू बाद सलासा अय्याम, इतनी दूर चले गए थे कि 3 दिन के बाद ज़हमत की और वापस आ गए। ठीक है, यानी 3 दिन के बाद वापस आए थे। अच्छा, अब ये कहेंगे कि ये तर्जुमा आपने अपनी जेब से किया, गलत किया आपने। हम फिर चलते हैं तफसीर दुर्र मंसूर की जानिब। तफसीर दुर्र मंसूर वही मुलाहज़ा फरमाएँ, ज़ियाउल कुरान ने चाप किया है, इनको ये यहूदी लाबी जो काम कर रहे हैं इनको आपको देखना होगा। अच्छा, यहाँ पे क्या कहते हैं, सफ़ा नंबर 243 पे शरा से मुलाहज़ा करें। कहते हैं ये आयत ग़ज़वा उहद के बारे में नाजिल हुई, हुजूर के कुछ सहाबा जंग और हुजूर को छोड़कर भाग गए थे। हुजूर को ये कहते हैं साथ गए थे, यहाँ पे हुजूर को छोड़कर भाग गए थे। अच्छा, ये शैतान की कार्रवाई थी और उसकी तरफ से खौफज़दा करने के बायस हुआ। शैतान ने कार्रवाई की और सहाबा भाग गए। अच्छा, ऊपर देखें, ऊपर भी यही इमाम इब्न जरीर और इब्न मुंज़र ने हज़रत इब्न इस्हाक़ से बयान किया कि फ़ुलां साद बिन उस्मान और उक़बा बिन उस्मान, फ़ुलां बता चुके कौन थे? हज़रत उस्मान थे। इन्होंने कहा नहीं फ़ुलां लिखें भाई, हज़रत उस्मान का नाम छुपाना चाहिए, फिर लोग तो सवाल करेंगे, सोशल मीडिया का दौर है, लोग तो कहेंगे, फिर आप 10 तबीलें आगे करेंगे तो फ़ायदा नहीं है, पकड़े जाएंगे। तो इसलिए इन्होंने कहा कि फ़ुलां लिख दे। ये दोनों अंसारी और बनी ज़रीक़ से ताल्लुक़ रखते थे। लोग रसूलुल्लाह को छोड़ गए थे, यहाँ तक कि अगूस के करीब मुनका तक या मनका तक जा पहुँचे। उस्मान और उक़बा बिन उस्मान और साद बिन उस्मान ऐसे भागे थे कि वो जाले तक आ पहुँचे। ये मदीना के एक तरफ पहाड़ है और अकवस के साथ मिला हुआ है। ये वहाँ 3 दिन रहे, फिर रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए। ठीक है, 3 दिन के बाद वापस आए, यानी इतनी वो उन्होंने खुद अरबी हमने दिखाई कि दूर चले गए थे, कि 3 दिन के बाद वो उन्होंने कहा हालात ठंडे हो जाएँ, तलवार का जो खौफ है वो कम हो जाए फिर। अच्छा, उन्होंने गुमान किया कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि तुम उसमें चल दिए जो कुशादा था। ठीक है, यानी अब ये भी रसूलुल्लाह पे डाला। तो लिहाजा ये हमने तर्जुमा भी आपकी खिदमत में पेश किया और रिवायत भी आपकी खिदमत में पेश की। अब रह जाती है बात किसकी? सनद की। अब इन्होंने क्या किया है शराज साहब, सनद के ऊपर एतराज़ करना शुरू किया। सनद पे क्या एतराज़ किया है हम उस सनद के हवाले से सुनते हैं, फिर देखते हैं कि इन्होंने सनद का क्या हिसाब किताब किया। ये मुलाहज़ा फरमाएं। राफ़ज़ी का ये बिल्कुल बोहतान अजीम है शेखैन की ज़बात के ऊपर, और जिन रिवायात का राफ़ज़ी का बोहतान नहीं है भाई। अच्छा, इनको आप राफ़ज़ी कहते हैं। अब आपने अपने सारे इमाम सारे उलमा तमाम मुफस्सिर सबको राफ़ज़ी बना दिया, राफ़ज़ी बना हमारे खाते में डालते आ रहे हैं। अच्छी बात है। इस राफ़ज़ी ने सहारा लिया, बिल्कुल मरदूद और ज़ईफ़ तरीन किस्म की रिवायत है। मरदूद और ज़ईफ़ तरीन किस्म की रिवायत। मुफ्ती राशिद साहब, आपने अपने इसी पूरे कोई 11-12 मिनट की गुफ्तगू की है, एक रिवायत आपने सनद के साथ पेश की है, उसकी सनदी तहकीम पेश की है
क्यों ऐसी बात करते हो जिस पे तुम खुद अमल नहीं करते? अबू बकर उमर का जो दिफा किया आपने अपनी पूरी इस गुफ्तगू में, 11 मिनट की गुफ्तगू में, कहीं पर भी आपने सनद की बात नहीं की। लेकिन जैसे ही मद्दे मुकाबिल बात करेगा या फ़ज़ाइल अहले बैत की बात आएगी तो आपके पेट में सनदी जो है ना वो मरोड़ उठेंगे कि भाई सनद मरदूद ज़ईफ़। अच्छा देखते हैं, चलें आगे। मसलन तफसीर तबरी से एक रिवायत इसने पेश की कि उसमें क्या कहते हैं, उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जंग उहद के दिन भाग गए थे। तफसीर तबरी से हम भी पेश कर चुके हैं, यसीन कादी साहब ने पेश की थी। अच्छा अब उसके ऊपर देखें क्या एतराज़ है। जबकि उस रिवायत के अंदर अबू हिशाम रिफाई रावी वो है कि जिसके बारे में इमाम बुखारी कहते हैं कि इसके ज़ईफ़ होने पर इजमा है। हाँ, इसकी ज़ईफ़ होने पे क्या है, इमाम बुखारी कहते हैं इजमा है। रावी का नाम आपने मुलाहज़ा किया, अबू हिशाम रिफाई। ठीक है जी। अब इस रावी के ऊपर देखते हैं, क्योंकि एक ही रावी इसमें है, लेकिन हम सारे रावियों की हम पहले एक दफ़ा आपको रिवायत दिखाते हैं, फिर इसकी सनद दिखाते हैं। ये मुलाहज़ा फरमाए तफसीर तबरी में, ये मुलाहज़ा फरमाए। पहला रावी अबू हिशाम रिफाई है जिसके ऊपर इन्होंने इतराज़ किया। दूसरा रावी कौन है? अबू बकर बिन अय्याश, आसिम बिन कुलैब, और वो अपने वाले से यानी कुलैब से। ये आपको रावी याद हो गए। ठीक है, अब एक एक रावी की, अब अबू हिशाम रिफाई को आखिर में डिस्कस करेंगे शिरा साहब। अबू बकर बिन अय्याश, आसिम और उसके वालिद, 3 रावी। अबू बकर बिन अय्याश, आसिम और उसके वालिद। चलते हैं पहले अबू बकर बिन अय्याश की जानिब। अगरचे इन्होंने इतराज़ नहीं किया, लेकिन फिर कभी कोई उठेगा और कहेगा कि जी ये रावी ज़ईफ़ था। अच्छा, मुलाहज़ा फरमाएं सियर व अलाम नुबला, इमाम शम्सुद्दीन ज़हाबी शेर नबूसाद की तहकीक के साथ सफ़ा नंबर जिल्द नंबर है 8वीं, उसमें जाएँ तो यहाँ पर आप देखें अबू बकर बिन अय्याश। ठीक, अबू बकर बिन अय्याश हैं और इनके ये अल-फ़क़ी भी हैं, अल-मुहद्दिस भी हैं, शेखुल इस्लाम भी हैं। तो यहाँ पर आप देखें अबू हिशाम रिफ़ाई जो है वो रिवायात उनसे सिमा मौजूद है जी। अच्छा, अहमद इब्न हंबल ने क्या कहा है? सिका। ठीक है, अहमद इब्न हंबल साहब ने सिका कहा है। याहया बिन मईन से जब पूछा गया इमाम रिजाल, इमाम इल्म रिजाल, उन्होंने भी क्या कहा? सिका। तो ये पहला रावी आपका सिका, इसके ऊपर इन्होंने अगरचे इतराज़ नहीं किया। दूसरा आसिम था और उसके वालिद थे। आसिम की तरफ चलते हैं। ये मुलाहज़ा फरमाए तहज़ीब व तहज़ीब, ये किसकी है जनाब? इब्न हजर अस्क़लानी साहब की। इसमें जब हम जाते हैं सफ़ा, ये जिल्द नंबर आपकी खिदमत में बयान करें, यहाँ पे मुजल्लद इनकी नहीं थी हुई। ठीक है, अच्छा उसके बाद आसिम बिन कुलैब बिन शहाब बिन मजनून अल-जरमी अल-कूफ़ी। काला इब्न मईन और नसाई ने क्या कहा है? सिका का है। अबू हातिम ने इसको साले का, इब्न हिबान ने इसको अपनी सिकात में, और फिर वो खुद बयान फरमाते हैं हुवा सिका मामून। ठीक है, कुल तो खुद इब्न हजर साहब आगे, यानी दोनों रावी इनके यहाँ बिल-इज्मा सिका है, इसमें कोई किस्म का शक शुबा नहीं है। ये आसिम थे। अब कुलैब की तरफ आ जाए, ये कौन है जी? इस पर तो कोई बात ही नहीं है। ये किताबुल सिकात इब्न हिब्बान की जुज़ुल अव्वल दारुल कुतुब इल्मिया की छाप, इसमें जब आप जाते हैं सफ़ा नंबर 428 पे, युकाल इन लहु सुहबा, सहाबी हैं, इस पे कोई जारो ताबील नहीं है, हो ही नहीं सकता। हाँ, ये सहाबी हो गए। ले दे के इनके पास कौन बचा था? अबू हिशाम रिफाई। अब चलते हैं अबू हिशाम रिफाई। अब तवज्जो करनी है हम, क्योंकि टाइम हमारा कम है, तो इस पे हमने अबू हिशाम रिफाई पे इतने मतालिब बयान करने हैं ताकि फिर किसी किस्म के कोई शुबे का यानी असलन इम्कान ना रहे कि कोई इतराज़ किया जाए। तवज्जो करनी है अपने मुफ्ती राशिद साहब और वो मुफ्ती अतीकुर रहमान अलवी साहब। ये मुलाहज़ा फरमाएं, पहले हम इनकी तौसीक़ात पेश करते हैं। अल-मुस्तदरक अल-सहीहैन, मुलाहज़ा फरमाएं, ये रिवायत नंबर आपके सामने है। अबू हिशाम रिफाई और इमाम हाकिम ने क्या कहा है? हाज़ा हदीसुन सहीह अला शर्त शेखैन, और तलखीस में ज़हाबी साहब ने क्या कहा है? अला शर्त। दोबारा चलें मुस्तदरक में, यहाँ पे मुलाहज़ा फरमाएं दूसरी जिल्द में अबू हिशाम रिफाई सहीहुल इस्नाद वलम युखर्रिजहु। ठीक है, नीचे क्या कहते हैं? काला फी तलखीस सही, अबू हिशाम रिफाई सनद में मौजूद है, लेकिन उमर के ऊपर जब पहुँचेंगे कहेंगे ये सनद सही नहीं है। सिलसिला तो अहादीस सहीहा, नासिरुद्दीन अलबानी साहब मुजल्लदुल अव्वल, अबू हिशाम रिफाई क्या फरमाते हैं कि इस्मुहु मोहम्मद बिन यजीद बिन मोहम्मद अल-कूफ़ी ला बासा बिहा, कोई इसमें इश्काल नहीं है। अगरचे वो कहते हैं बाज़ आइमा ने इसकी तस्दीफ़ की है, लेकिन ये उसमें किसी किस्म की कोई तोहमत की वजह से नहीं है। ठीक है, और तिरमिज़ी ने इससे रिवायात नकल की हैं और क्या कहा है? हदीसुन हसनुन सहीहुन गरीब। आगे बढ़ते हैं, फिर दोबारा यहाँ पे खुद बयान करते हैं सिलसिला तो हदीस सहीहा। अबू हिशाम रिफाई कहते हैं हादा इस्नाद रिजाल व सिकात रिजाल मुस्लिम। अबू हिशाम रिफाई से चूँकि मुस्लिम में रिवायात हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन फिर आगे इसी अबू हिशाम रिफाई के बारे में कहते हैं लेकिन ये गैर मुत्तहम है, इस पर किसी किस्म की तोहमत नहीं है। फल हदीस में हसन, और हदीस क्या हो जाएगी? हसन हो जाएगी। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अल अहदीसुल मुख्तार ज़ियाउद्दीन मक़दसी साहब की, ये मुलाहज़ा करें, इसमें क्या है जी? अबू हिशाम रिफाई, और मौक़िक़ ने क्या कहा है? मौक़िक़ ने कहा है कि इस्नादुहु हसन। आगे बढ़ते हैं, शरह मुश्किल आसार, इसमें भी आप मुलाहज़ा फरमाएँ, पहली इसकी जिल्द मौसूस रिसालत की छाप, अबू हिशाम रिफाई, और नीचे आ जाएँ इस्नादुहु सही। आगे बढ़ते हैं जी, मुस्नद अबी आलाए मूसली, इसमें जब हम जाते हैं तो हुसैन सलीम असद साहब की तहकीक और तखरीज के साथ है। इसमें अबू हिशाम रिफाई सफ़ा नंबर 375 पे, इस्नादुहु
हसन। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। फिर मुस्नद अबी आला मुस्लिम एक और मकाम पे कहते हैं कि हदीस नंबर आपके सामने 4 पे, ये देखें, रिजालहु सिकात, इसके रावी क्या हैं? सिका हैं। ठीक है, कोई शक व शुबा नहीं है। सुनन तिरमिज़ी, इसमें नासिरुद्दीन अलबानी की तहकीक के साथ हद्दसन अबू हिशाम ar-रिफ़ाई, ये तिरमिज़ी का भी रावी है, हदीसुन हसनुन सही, और ख़ुद इसने क्या कहा है? सही। ठीक है, तो ये रिवायत क्या है? सही है। अच्छा, अल बिदाया व निहाया इब्न कसीर दमिश्की साहब, अबू हिशाम बिन यजीद बिन रिफ़ा हादा इस्नादुन हसन। ठीक है, और वही आगे अबू बकर बिन अय्याश भी मौजूद है यहाँ पर। अच्छा, मजमाउ ज़वाइद, ये इंशाल्लाह इनको पूरी ज़िंदगी याद रहेगा। कुलैब बिन शहाब, अच्छा, रिजालु सिकात, अच्छा वो हमने कुलैब का भी दिखा दिया। अबू हिशाम ar-रिफ़ाई हादा इस्नादुन सही। ठीक है, यानी बहुत सारे मुहद्दिसीन ने इसकी तौसीक किया, खुद सनद की तौसीक वो कर रहे हैं जी, खुद जिन इसनाद में मौजूद है सबकी तौसीक है, यानी सबको सेहत पे हुक्म लगाया। उसके बाद सदीक गमारी साहब ने क्या कहा है कि रिवायत अबी हिशाम ar-रिफ़ाई, तिरमिज़ी ने इसको अपनी इसमें नकल किया है सुनन में, और कहा है कि हादा हदीसुन हसनुन गरीब, अबू हिशाम ar-रिफ़ाई सिका मिन रिजाल मुस्लिम के रिजाल में से है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ज़वाइद इब्न माजा अला कुतुब अल-खम्सा, इसमें जब हम जाते हैं तो यहाँ पे सफ़ा नंबर 208 पे देखें, अबू हिशाम ar-रिफ़ाई वकाल हसन सही। ठीक है, तो यहाँ पर आगे देखें, व इस्नाद हदीस अबी हुरैरा कवी, और मुस्लिम ने जो है ना वो इन तमाम रवात से क्या किया है? एहतजाज किया है। अच्छा, यहाँ तक ये इसकी तौसीक हो गई। अब इन्होंने एक दो बातें की थी, उसका भी ज़ाहिर बात है जवाब देना है कि इमाम ज़हाबी ने एक, इस पे दो जुरुआत हैं। एक, इसको लैसा बिल कवी, लैसा बिल कवी कहा गया, लैसा बे कवी नहीं कहा गया। ठीक है, इस पे हम आपने दिक्कत करनी है, इब्न हजर अस्क़लानी ने कहा है, जबकि इब्न हजर अस्क़लानी ने चूँकि लैसा बिल कवी ये कोई जर नहीं है, ऐसी जर के जो रावी के लिए खदशादार हो, तो इसलिए खुद तौसीक भी की है इब्न हजर ने, और हम आपकी खिदमत में भी रखेंगे। और दूसरी इसने कहा था कि इमाम बुखारी ने कहा है कि इसके ज़ईफ़ होने पर इजमा है। अच्छा, इजमा है, ये भी देखेंगे। मुलाहिज़ा फरमाएँ, सीर अलाम नुबला, कान आलिमन व हाफ़िज़न लिल क़िराअत अक़ूल, कि अबू बकर बरकानी ने इसको क्या कहा है? सिका कहा है। और दार कुतनी जो है वो कहते हैं मुझे हुक्म दिया गया कि इससे अहादीस जो है वो अपनी सही में नकल करो। ठीक है, कि अबुल हसन दार कुतनी ने हुक्म दिया मुझे कि इससे अहादीस जो है वो अपनी सही में नकल करो। आगे चलें। ar-रिफ़ाई अल-इमाम अल-फ़क़ी वल-हाफ़िज़ अल-अल्लामा, सीर अलाम नुबला में, कि अल-इमाम अल-फ़क़ी अल-हाफ़िज़ अल-अल्लामा। और शम्सुद्दीन ज़हाबी कहते हैं कि अपनी इसी सीर अलाम नुबला में कि जिसके लिए इमामत साबित हो जाए उस पर किसी किस्म की कोई जर वारिद नहीं होती। अच्छा, आगे चलते हैं। और इमाम इजली ने क्या कहा है? ला बास बिही साहिब कुरान। ठीक है जी। याहया इब्न मईन से पूछा गया अन अबी हिशाम के बारे में, मा अरा बिही बासन, मैं इसमें कोई इश्काल नहीं देखता। आगे बढ़ते हैं। शम्सुद्दीन ज़हाबी साहब की मन तुकल्लिम फ़ीह वह हुआ मौसक़ नौ सालिउल हदीस, वो जिनके बारे में कलाम किया जाता है लेकिन वो मौसक़ हैं या सालिउल हदीस हैं। शम्सुद्दीन ज़हाबी देखें, मुलाहिज़ा फरमाएं, यहाँ पर मोहम्मद बिन, यानी उन रुवात में लेके आए हैं कि जिनके बारे में कलाम किया जाता है लेकिन वो सालिउल हदीस हैं। वो कहते हैं मोहम्मद बिन यजीद अबू हिशाम ar-रिफ़ाई हैं। अच्छा, फिर नीचे मुहक्किक कहता है कि इसको निसाई ने इसकी तज़ीफ़ की है। ठीक है, और अल-मीज़ान में वो क्या है कि इसके लिए जो रम्ज़ इस्तेमाल किया है, इसके लिए इस रिफ़ाई के लिए वो रमज़ हम भी दिखाएंगे, वो उसकी तौसीक पे दलालत करता है। और कहा है कि अहदुल उलमा में से एक थे। मुस्लिम ने, तिरमिज़ी ने, इब्न माजा ने, इब्न खुज़ैमा ने, उस्मान बिन खरजाद ने, सब ने इससे क्या है? रिवायत नकल की हैं। बुरकानी साहब क्या कहते हैं कि अबू शाम सिका है, और दारुकुतनी वही जो बात हमने की, काला इजली इब्न मईन ने, इजली ने, बुरकानी साहब ने, और मुस्लिम के रुवात में से होना, और सारी ये तौसीकात हम आपकी खिदमत में रख रहे हैं। आगे चलते हैं जी। मीज़ानुल इत्तिदाल किसकी? शम्सुद्दीन ज़हाबी साहब की। ठीक है, यहाँ पर अलामत सह। ठीक है, मोहम्मद बिन यजीद अहदुल उलमा काला अहमद इजली ला बास बिही। ठीक है, एक मरतबा कहा कि कोई हर्ज नहीं, कोई मतलब ठीक, यानी कोई मसला नहीं इसके बारे में, और एक दफ़ा क्या कहा? सदूक। ठीक है, और बुखारी के बारे में क्या है कि यानी मैंने देखा कि इसके बारे में उलमा का इजमा है इसके ज़ाफ़ पर। अब ये जो किसी के बारे में कह देना कि इस पर इजमा है, ये इस पर कोई कायल नहीं है इसका कि किसने कहा है कि ये ज़ईफ़ है। यानी मैं एक दफ़ा कह दूं कि बहुत से लोग जो हैं वो इसको ज़ईफ़ कहते हैं, वो बहुत से लोग, ये कोई जार, यानी फ़कत दावा है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। आगे देखते हैं इसको। उसके बाद फिर वही बुरकानी साहब से निकल करते हैं जिसको हम बयान कर चुके हैं। लिसानुल मीज़ान इब्न हजर अस्क़लानी साहब की तवज्जो करनी है। ये लिसानुल मीज़ान इब्न हजर अस्क़लानी जुज़्उ तासे, इसमें जब जाते हैं ना तो यहाँ पर वो क्या दे रहे हैं, वो जो निशानी है, अलामतें रखते हैं ना, उसमें कहते हैं कि ये जो सूरत हा है, ठीक है, ये जब सहा की अलामत हो, फ़ा मिमन, वो उन अफराद में से है कि तकल्लम फ़ीह बिला हुज्जा,
या तकुल्लमा फ़ी है बिला हुज्जा, यानी कलाम किया गया, इसको हम मजहूल की हालत में पढ़ेंगे कि उसके बारे में कलाम किया जाता है बगैर किसी दलील के, इसलिए हम उसके लिए क्या है स्वाद हा की अलामत रखते हैं। और औ सूरत क्या है, एक और हम सूरत रखते हैं हा की, फ़हुव मुख्तलफ़ुन फ़ी, या जब जिसके आगे ये गोल है, दो चश्मी है आ जाए तो ये रावी कौन होता है, जिसके मुख्तलफ़ुन फ़ी, जिसके बारे में इख्तलाफ है। आगे क्या है, वल अमल वाला तौसीक ही, तो इब्न हजर अस्क़लानी ने क्या किया, इसकी तौसीक की है कि अब देखें अलामत क्या लगाई है, इसी में सफ़ा नंबर 419 में ये मुलाहज़ा फरमाएं, क्या है जी अलामत, गोल यानी दो चश्मी है, मोहम्मद बिन यजीद अबू हिशाम रिफ़ाई, और कहा कि अमल वाला तौसीक ही, ठीक है, तो ये इसकी जर गई, यानी मुख्तलिफ़ुन फ़ी है मगर इनकी तौसीक पे अमल किया जाएगा, ठीक है। तहज़ीब तहज़ीब में आ जाएँ तो ख़ुद इब्न हजर अस्क़लानी साहब यहाँ पर कहते हैं इससे मुस्लिम ने रिवायात नकल की हैं, और इब्न मुहर्रिज़ कहते हैं मैंने इब्न मईन से पूछा, उन्होंने कहा मा अरा बिही बास, इजली ने इनको क्या कहा है, कूफ़ी ला बास बिही साहिब कुरान, अच्छा मसलमा ने क्या कहा है, ला बास बिही, इसकी कोई इसमें वकाल बरकानी या बुरकानी दोनों तरह से ये तलफ़्फ़ुज़ करते हैं, सिक्का ये सिक्का है, अच्छा वज़ाकर हो इब्न हिब्बान फ़ी सिक़ात, इब्न हिब्बान ने भी इसको अपनी सिक़ात में नकल किया है, और इब्न हिब्बान की सिक़ात वो किताब है कि उनके उलमा ने लिखा कि सिक़ात की मारिफत के लिए जो किताबें हमारे लिए ज़रूरी हैं उनमें से एक इब्न हिब्बान की सिक़ात है। अच्छा आगे चलते हैं, तोहफ़तुल लबीब में जाते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल वही कि अबू हिशाम रिफ़ाई वो कहते हैं कि इब्न अदी कहते हैं ये शयूख़ बुखारी में से इसको ज़िक्र किया जाता है, ख़तीब ने तो यकीन के साथ कहा है कि बुखारी ने रिवायत नकल की है। अच्छा और कुल यानी हाफिज़ ने एक हदीस नकल किया, उनमें से एक ये है यानी सनद नकल की और कहा है कि कुल्लुहुम थिक़ात, इस सनद के सारे रावी, हाफिज़ साहब ने एक रिवायत नकल की है और कहा है कि इसके तमाम रावी सिका हैं, उनमें से एक ही है। अच्छा और वक़ाल फ़ी सनद हदीस हादा अहद रिजाल ही, और ये एक सनद हदीस बयान की है उन्होंने, उसके बारे में क्या कहा कि अबू हिशाम रिफ़ाई उनमें से एक है, व इस्नादहु सही, इस्नादुन सही। अच्छा ये आगे चलते हैं, जैसा कि कहा था किताब थिक़ात इब्न हिब्बान की, क्या कहा अब अपना मोहम्मद बिन यजीद बिन रफ़ा बिन समा अबू हिशाम रिफ़ाई बिन अहल कूफ़ा, ये सिक़ात में इसको नकल किया है। अच्छा मारिफत उस सिक़ात में अगर आ जाएँ तो यहाँ पर इजली साहब की खुद, क्योंकि हम अक़वाल नकल कर रहे थे तो उनकी असल किताब से भी आपको दिखाते हैं कि अबू हिशाम कूफ़िल्ला बासा भी साहिब कुरान है। अच्छा उसके बाद शज़रात ज़हब में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे देखें बिल्कुल वही अल्फाज इस्तेमाल, वकाना इमामन काला अहमदुल इजली अला बासबिही वकाला गैरुस्सुदूक। अच्छा अल आलाम में जाते हैं ज़िक्री की, तो यहाँ पर भी क्या बयान करते हैं, और रिफ़ाई अहलुल इल्म बिल कुरान वल फ़िक़्ह वल हदीस, फ़िक़्ह हदीस और कुरान के मुताबिक अहल इल्म अफराद में से था। अब आ जाएँ बुखारी की जर के ऊपर। बुखारी की जर क्या है, वो कहते हैं देखें किताब को मुलाहिज़ा फरमाएं, तहरीर उलूमुल हदीस अब्दुल्ला बिन यूसुफ़ खुदैई, जुज़ुल अव्वल मौसतुर रयान की चाप। इसमें जब हम जाते हैं सफ़ा नंबर आपकी खिदमत में अर्ज़ करें, अगर हम सफ़ा दिखा दें 521, वो कहते हैं मुक़द्दमतु सालिसा, तीसरा मुकदमा क्या है, मन और कबूल सीगतुल जर, यानी सीगतुल जर को कबूल नहीं किया जाएगा। अभी तादील को भी कबूल नहीं किया जाएगा अगर कोई ऐसा सीगा इस्तेमाल, ये तवज्जो करनी है, ये अभी इमाम बुखारी की जिन्होंने बात की थी कि इमाम बुखारी ने इनको ज़ोफ़ा में शुमार किया है और कहा कि इजमा है। वो कहते हैं कि अगर कोई जर का सीगा इस्तेमाल किया जाए, कोई तादील का सीगा इस्तेमाल किया जाए और कहा जाए कि ये रावी सिका है, ला तुनसबु, और ये तवज्जो करनी है, ला तुनसबु इला नाक़िदिन मुअय्यन, जर या तादील का एक ऐसा सीगा इस्तेमाल किया जाता है कि ला तुनसबु इला नाक़िदिन मुअय्यन, उसकी निस्बत जो है वो किसी नाक़िद मुअय्यन, यानी किसने इस पर जर की है, किसने इसकी तादील की है मालूम नहीं है, तो वो बात कबूल नहीं की जाएगी। और वो कहते हैं कि जैसा कि कहा जाता है तकल्लमु फ़ीही, इसके बारे में कलाम किया जाता है, या तकल्लमून फ़ीही कमा यक़उ फ़ी कलामिल बुखारी व अबी हातिम राज़ी व अबिल फ़ाथिल अज़दी व गैरिहिम व फ़ीही मक़ालुन, इसमें यानी मक़ाल है, बात की जाती है, यानी ये जो बातें की जाती हैं, जैसा कि इन्होंने कहा कि इजमा है इसके ज़ाफ़ के ऊपर, नाक़िदीन मुअय्यन नहीं है कि किसने इसके ऊपर जार किया है। अब इन उलमा अहले सुन्नत जो आते हैं और बड़ा इल्म रिजाल का ढिंढोरा पीटते हैं, इनको हमें रिजाल पढ़ाना पड़ेगा कि तुम्हारे रिजाल में इस जर की कोई हैसियत है कि जिस जर को तुम पेश करके इस रिवायत के बारे में क्या कह रहे हो कि ये मरदूद और ज़ईफ़, हद दर्जे की ज़ईफ़, भाई हद दर्जा तो दूर की बात है, इतनी सी भी ज़ईफ़ नहीं है। इनको खुद ज़ौफ़ की तारीफ़ भी मालूम नहीं है कि ज़ौफ़ क्या मानी है। अगर बुखारी की इस जर को ले लिया जाए तो जो इतने तौसीक़ात आ रही हैं इनका क्या किया जाएगा, ये असल मसला असूलों से फिर जाते हैं लोग यहाँ पे। वो क्या, इसलिए हम कहते हैं ना कि अहमद इब्न हंबल ने बड़ा प्यारा जुमला कहा कि अहले हदीस जो हैं, यानी जो हदीस का इल्म रखते हैं और हदीस रिवायात नकल करते हैं, वो क्या करते हैं, इज़ा शाउ अहतजू, किसी रावी के बारे में जब चाहते हैं तो उससे दलील के तौर पर लेके आते हैं, फिर वही रावी रांदा दरगाह बन जाता है, व इज़ा शाउ तरकू, और जब वो चाहते हैं उसको छोड़ देते हैं। अब कहते हैं रावी बात सुन, तुम्हारे काम आ रहा है, ठीक है, ओके चले गायब हो जा ये इनका काम है। इल्म हदीस अहले सुन्नत, इस एक जुमले में इल्म हदीस अहले सुन्नत है।
हम इस रिवायत के ऊपर तमाम इन अहले सुन्नत को दावत देते हैं गुफ्तगू के लिए, मुनाजरे के लिए कि आ जाएं, हम आपके लिए साबित करेंगे कि हज़रत उमर का जंगों से फ़रार होना मुसल्लम है, इसमें किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं है। बिस्मिल्लाह तशरीफ़ ले आएँ। और ये जो आपको इल्म हदीस और इल्म रिजाल के चुनूने काटते हैं, आएंगे सिर्फ इसी एक रिवायत की सनद पे बहस करेंगे और आपके ही कवायद की रोशनी में बात करेंगे कि ये जो आपने आकर एक गैर, यानी आप कह लें कि जिसका गैर मुशख्खस जो आपने जर ले ली, जिसके नाकिदीन मुअय्यन नहीं है, नाकिलीन मुअय्यन नहीं है, और कह दिया जी ये रावी तो ज़ईफ़ है। आप हम इतनी तस्सीहात आपके सामने रखी और इस जर को, इमाम बुखारी की जर तो ये अभी इस वक्त हवा में गई, अगली जर भी देख लें, फिर कहेंगे भाई ये तो शिया दिखाती नहीं, आधी बात नकल करते हैं। तक़रीब तहज़ीब इब्न हजर अस्क़लानी साहब की, यहाँ पे मुलाहिज़ा फरमाएं क्या जर है जी, लैसा बिल कवी। लैसा बिल कवी क्या जर होती है, ये भी आपकी खिदमत में रखते हैं। अच्छा, लैसा बिल कवी की जर हम यहाँ से आपकी खिदमत में रखते हैं। अच्छा जी, ये मुलाहिज़ा फरमाएं लैसा बिल कवी। सबसे पहले अल-मुक़िदा फ़ी इल्म मुस्तलह अल हदीस शम्सुद्दीन ज़हाबी साहब की, यहाँ पे क्या बयान फरमाते हैं, सफ़ा नंबर गालिबन 83, कहाँ गया, हाँ ये मुलाहिज़ा फरमाएं 83 पे। वहाद निसाई, वो कहते हैं कि वक़त कीला फ़ी जमात, एक जमात के बारे में कहा जाता है लैसा बिल कवी, और उसे एहतजाज किया जाता है, ठीक है। वहाद नसाई, और ये कौन है, नसाई कहता है कद काला फ़ी इद्दतिन, इन्होंने कुछ ऐसे अफराद के लिए, इमाम नसाई का ये लफ्ज़ है जो इस्तेमाल करते हैं, लैसा बिल कवी, ठीक है। वो कहते हैं कौलुना लैसा बिल कवी लैसा बिजरह मुफसिद, ये मुलाहिज़ा फरमाएं कि ये लैसा बिल कवी क्या है, जरह मुफसिद नहीं है। अच्छा, उसके बाद थानवी साहब की चलें, उलूम अल हदीस देखें, कवायद फ़ी उलूम अल हदीस में जब हम जाते हैं सफ़ा नंबर 265 पे, क्या कहते हैं, मुहद्दिसीन की लैसा बिज़ालिक अल कवी से मुराद हल के दर्जे की कमज़ोरी होती है। इस जर को नकल करने के बाद फरमाया कि ये हल किसी कमज़ोरी बयान करना है, ठीक है। इमाम नसाई ने कहा ना लैसा बिज़ालिक अल कवी, ठीक है, कि इब्न हजर ने फरमाया इमाम नसाई की इस तज़ीफ़ का मतलब है ये गैर महफूज़ है। इस तरह हाफिज़ ने सफ़ा फ़लाफ़ में नकल किया कि ये हल किसी कमज़ोरी बयान करना है, तो लिहाजा ये जर शम्सुद्दीन ज़हाबी ने कहा, इस जर से हम किसी रावी की रवायत को मरदूद साबित नहीं कर सकते। इसलिए जितने भी इल्म हदीस के ऊपर इत्तलात रखने वाले अफराद हैं, उन्होंने किसी ने भी आकर अबू हिशाम रिफ़ाई की वजह से असनाद को मशकूक करार नहीं दिया, मखदूश नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो सारे, उन्हें पता था कि भाई आज वो ज़माना नहीं है कि ऐसे बैठ के सोशल मीडिया पर कैमरा लगा के आप छोड़ दे, बाद में पकड़े न जाएँ। आपकी अपनी आबरू रिज़ी होगी, आपकी अपनी इज़्ज़त जाएगी कि ये मुफ्ती राशिद साहब इतने बड़े आलिम और बड़े मुनाज़िर बनते हैं, और इनका काम क्या है कि एक गैर मुशख़्ख़स और मुबहम किस्म की जर करके एक रिवायत को मरदूद साबित कर रहे हैं। ये इनकी इल्मी हैसियत है। अच्छा जी, यहाँ पे फिर इमाम नसाई खुद कौन है ये भी देख लें। वो यानी उनकी इमाम नसाई की जर जो है यहाँ पे भी ख़त्म हो जाती है कि ये मुतअन्नितीन में से हैं, मुतशद्दिदीन में से हैं। ये मुलाहिज़ा फरमाएं खैरुल उसूल फ़ी हदीस रसूल जनाब मखदूम उल उलमा हज़रत मौलाना खैर मोहम्मद जालंधरी मा रिसाले मंजूमा फ़ारसी हज़रत मौलाना मुफ्ती इलाही बख्श कांदलवी साहब की, नूर मोहम्मद कारखाना तिजारत कुतुब आराम बाग, इरम बाग है, आराम बाग है, गए हैं कभी जी? अच्छा, क्या बात है आपकी। ये मुलाहिज़ा फरमाएं, ये कहते हैं 12 नंबर पे, शर्त शुरूत कबूलियत जार तादिल, जार मुफसर तादिल मुफसर के मकबूल होने के वास्ते मुश्तरका शुरू ये है कि जार कुनंदे व तादिल कुनंदे में मंदरजा ज़ैल उमूर पाए जाने ज़रूरी हैं, इल्म तकवा वगैरह, अदम तासुब, ठीक है। और ख़ास जार मुफसर के मकबूल होने के वास्ते शराइत ज़ायद है कि जार कुनंदे गैर मुतासिब होने के अलावा मुतअन्नित व मुतशद्दिद भी ना हो। एक तो जार मुफसर होनी चाहिए, पहले तो जार मुफसर नहीं, ठीक है, तो बेतरीके ओला ये जार उड़ जाएगी। और वह कहते हैं बाद अस्माए मुहद्दिसीन जो जार में मुतअस्सिब हैं, दार कुतनी हैं, और फिर नीचे आ जाएँ कि जो जार में मुतशद्दिद हैं, बाद अस्माए मुहद्दिसीन जो जार में मुतशद्दिद, अबू हातिम नसाई, कौन है जी, इब्न माइन नसाई, इब्न कत्तान, यहया कत्तान, इब्न हिब्बान, ठीक है। ये मुतअन्नितीन में से हैं, मुतशद्दिदीन में से हैं। वो भी कब, वो कहते हैं कि आप ख़ास जार मुफसर के मकबूल होने के वास्ते ये शराइत ज़ायद हैं कि जार कुनंदे गैर मुतासिब होने के अलावा मुतअन्नित व मुतशद्दिद भी ना हो। और इन खुद मुतशद्दिद जो हज़रात हैं उन्होंने खुद तौसीक़ की हुई है, यहाँ पे खुद तौसीक़ की। इब्न हिब्बान ने उसकी आपको दिखाया कि सिकात में जिक्र किया, और जब इब्न हिब्बान जैसा मुतशद्दिद किस्म का शख्स तौसीक़ कर दे तो वहाँ पर पता चलेगा कि इसके फ़िल्टर से कोई अगर निकल के आ रहा है ना तो भाई बड़ी बात है, ठीक है। तो ये हमारे इन दो मुफ्ती साहब ने जो बयान किया था, और इसके अलावा बहुत सारे आपने देखा सोशल मीडिया पे हर कोई बोल रहा है कि सहाबा जंगों से भाग गए थे, तो ये एक उनके हवाले से था। अब एक नुक्ता जो है वो आपकी खिदमत में हम ये भी बयान करें कि खैबर से भी अफराद भाग गए थे। ऐसा नहीं है कि ये फ़कत यानी इनकी आप शुजाअत हमें साबित नहीं करके दे सकते। वो कहते हैं ना बड़े शुजाअत थे जंगें की। अल्लामा वाक़ई मजलिसी ने बड़ी प्यारी बात लिखी है। वो कहते हैं कि मुझे ताज्जुब होता है इन उलमाए अहले सुन्नत पर। वो फरमाते हैं कि ये बयान करते हैं हज़रत अबू बकर साबित कदम रहे थे। वो कहते हैं अगर हज़रत अबू बकर साबित कदम रहे थे तो एक मोरद निकाल के लाओ कि इन्होंने किसी को तलवार मारी या ये ज़ख्मी हुए हों, रसूलुल्लाह ज़ख्मी हो गए, अमीरुल मोमिनीन ज़ख्मी हो गए, ठीक है। तो आप एक रिवायत निकाल के लाएँ कि इन्होंने क्या किया हो,
हिसाब किताब कुछ किया हो ना, इन्होंने किसी को ज़ख्मी किया हो या इनको किसी ने ज़ख्मी किया हो। वो कहते हैं कि दो सूरतें बचती हैं, या तो ये शुजा नहीं थे, पहली सूरत माने। दूसरी सूरत ये है कि या आप ये मान लें कि कुफार को पता था कि ये अंदर से हमारे साथ मिले हुए हैं, इसलिए वो इनकी तरफ मुतारज़ ही नहीं होते थे, वो इनसे लड़ने आते ही नहीं थे। वो कहते हैं अपना बंदा है, अपने फौजी नहीं मारने। वो कहते हैं कोई एक मोरे तो पेश करो। वो कहते हैं यानी मुंह के गोले छोड़ने आवाम के सामने, हज़रत उमर यूँ डट गए थे, हज़रत उस्मान यूँ डट गए थे, वो यूँ कर रहे थे, वो यूँ कर रहे थे। भाई क्या मसला है आपके यहाँ? तो हर छोटे से छोटा मसला जो है वो ज़ेर बहस है, आपकी किताबों में हर चीज़ मिल जाती है। तो इतनी जंगों में इन्होंने शिरकत की, इतनी शजाअत थी, तो आप हमें ला दें जहाँ पे इन्होंने अपनी शजाअत का नमूना पेश किया हो, कोई एक नमूना ला दें। बेशक ज़ईफ़ इसनाद से ला दें। हाँ, वो भी शायद इनको अगर कहीं वैसे ज़ईफ़ नहीं रहते निकाल भी लाएंगे, वो कहीं आज लिख देगा, कल परसों कोई ना कोई लिख ही देगा। ठीक है, अच्छा हाँ, ये मुलाहिज़ा फरमाएं सिलसिला तो अहादीस सहीहा नासिरुद्दीन अलबानी। चूँकि हम यही रिवायतें अगर पेश करें ना मुस्तदरक अलैहि से, वो तो शिया है, हाकिम शिया है, हाकिम को क्या पता है। वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दफ़ा राया यौम खैबर इला उमर, झंडा दिया, अलम दिया किसको? हज़रत उमर को, कि जा और साबित कर दें रवाफिज़ के मुंह पे जो है ना वो फतह की जीत, प्रोपेगेंडा का नाकाम कर और रवाफिज़ को चुप करा दे। अच्छा, वो गए, फनतला का फराजा गए, वापस आ गए। और सहाबा क्या कह रहे थे? सहाबा कह रहे थे ये बुज़दिल है, हज़रत उमर कह रहे थे नहीं ये सहाबा बुज़दिल थे। एक दूसरे पे सहाबा, ये सारे सहाबा थे। ठीक है, ये आगे का है वकाला हाकिम सही अला शर्त मुस्लिम, खुद भी ये बयान करते हैं। वो कहते हैं सहाबा कह रहे थे हज़रत उमर बुज़दिल हैं, ये भाग कर आ गए। हज़रत उमर कहते थे नहीं ये मेरे साथ नहीं टिके, वरना मैंने तो वहाँ पे। अफसोस की बात है, यही हक़ाइक़ अगर कोई शिया बयान कर दे तो उसको यहूद की मिसल करार दिया जाता है, यहूदी लॉबी का प्रोपेगेंडा करार दिया जाता है। तो अफसोसनाक सूरत हाल है यहाँ पे। तो अभी पता चल गया ना कि भाई आपके यहाँ क्या हिसाब किताब था। एक फिर हम लगे हाथ से, शायद साहब बार बार इस मौजू पे हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। एक और भी जो है वो इनकी खिदमत में बयान कर देते हैं कि ये लोग कहते हैं कि जंगे इससे जो भाग गए थे ना उनको अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया, माफ़ कर दिया। कहते हैं माफ़ कर दिया। भाई जब अल्लाह ताला ने उनको माफ़ कर दिया, आप कौन होते हैं बोलने वाले? हम कहते हैं मुआफ़ी की किस में देखनी? वो कहते हैं कद अफ़ल्लाह, अल्लाह ने उनको माफ़ कर दिया, दरगुजर कर दिया। लेकिन वहाँ पे देखें कि वो मुआफ़ी का माना क्या है, ये तवज्जो करनी है। ये चंद तफसीर आपकी खिदमत में, यानी हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, ये लोग जो भागे थे, इनको रसूलुल्लाह को अकेला छोड़कर जाना, इतने सहाबा ज़ख्मी हो गए, रसूलुल्लाह ज़ख्मी हो गए, इसके जवाब में अल्लाह ताला ने आप कहते हैं कि इनको माफ़ कर दिया, ये उनकी फ़जीलत है, उनको माफ़ कर दिया। ऊपर से एक मौलवी साहब को मैं सुन रहा था, वो कहते हैं बुखारी में रिवायत देखें, वो हज़रत उस्मान के फ़ज़ाइल में लेकर आए हैं इसको कि हज़रत उस्मान की फ़जीलत है, ये वो भाग गए तो अल्लाह ने उनको माफ़ कर दिया, ये फ़जीलत है उनकी, सुबहान अल्लाह। अच्छा, मुलाहिज़ा फरमाएँ तफ़सीर कुरान अल-अज़ीम, ये मुस्नदन अन रसूलिल्लाह व सहाबा व ताबईन, कहीं पर लिखा हुआ है रवाफिज़, कहीं पे लिखा हुआ है कि ये यहूदी लाबी, कहीं नहीं लिखा हुआ। मुमकिन है किसी शिया ने लिखी हो। इब्ने अबी हातिम राज़ी की तफसीर है, और वो इब्ने तैमिया कहता है कि सही तरीन तफसीर में से इब्ने अबी हातिम राज़ी की तफसीर, और उसके मुकदमे भी इन्होंने इस चीज़ को कबूल किया है। अगर हमारे पास ये मुकदमा मुअल्लिफ़ हो, ये मुकदमा मुअल्लिफ़ देखें, वो कहते हैं सफ़ा नंबर 14 पे क्या कहते हैं कि मैंने इसमें कौन सी चीज़ें तहरीर की हैं, बेअसाहिल अखबार इस्नादन, मैंने वो चीज़ें इसमें नकल की हैं कि जो सही खबरें हैं। ठीक है, तो इसलिए इसमें कोई आप कहें कि दूसरी ज़ईफ़ रिवायत नहीं है। वो कहते हैं ये देखें सूरह आल इमरान की शायद वाला कद अफ़ल्लाहु अन्हुम, कि बेशक अल्लाह ने क्या कर दिया, इनको माफ़ कर दिया। हसन बसरी से पूछा जाता है, वो कहते हैं फ़कैफ़ अफ़ा अन्हुम, यानी अल्लाह ताला ने इनको कैसे माफ़ कर दिया। भाई आगे वो कहते हैं कि आप ये देखें 70 अफराद मजरूह हो गए, असीर हो गए, रसूलुल्लाह ज़ख्मी हो गए, उनकी फ़लाँ जगह पर ज़ख्म हो गया। तो काल अल हसन, हसन बसरी कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जिनको माफ़ किया है, लम यस्तअसलकुम, यानी क्या है कि इन उस वक्त, आगे भी देखें, ले मुखालिफतकुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त यस्तअसलकुम का माना ये होता है कि नाबूद नहीं किया, उस वक्त उनको जड़ से नहीं उखाड़ा। अगर लफ्ज़ी मानों में जाए तो ये बनता है, लेकिन इसका यहाँ पे माना क्या बनता है कि अल्लाह ताला ने उस वक्त उनको रसूलुल्लाह की वजह से एक वक्ती तौर पर क्या है, नाबूद नहीं किया, अज़ाब नहीं नाजिल किया। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको मुतलक माफ़ कर दिया, ये माफ़ी का माना ये है। आगे इसको मज़ीद वजाहत करते हैं। ठीक है, तो ये माफ़ी का मतलब ये है। अच्छा, आगे चलें, उसके बाद वाली जंगों में जो भागते रहे, वहाँ पे क्या करेंगे तनवीरुल मिकबास मिन तफसीर इब्ने अब्बास, फिरोज़ाबादी साहब ने इसको जमा किया है। मुलाहिज़ा फरमाएँ इसी आयत के, उसमें क्या कहते हैं, वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम इज़ लम यस्तअसिलहुम, कि अल्लाह ताला ने उस वक्त इनको नाबूद नहीं किया। फ़कत ये माफ़ी का माना क्या है, ये कोई ये फजीलत नहीं है। अच्छा, उसके वक्ती तौर पे नहीं रियायत दी गई। हाँ, रियायत दी गई कि रसूल की वजह से तुम्हें रियायत दी जा रही है, लेकिन बाद वाली जंगों में फिर वही काम किए। अभी हम बताते हैं तफसीर अल-अज़्ज़ इब्न अब्दुस्सलाम, इसमें जब जाते हैं मुलाहिज़ा फरमाएं इसकी पहली जिल्द में, हाँ ये देखें यहाँ पर निहायत वाज़ेह कि अफ़ल्लाहु अन्हुम लम युआजिलहुम बिल उक़ूबा, कि
कि अल्लाह ताला ने उज्जलत नहीं की कि उनको सज़ा दी जाए, उसमें थोड़ा सा उनको यानी आप ये कह सकते हैं कि मोहलत दी, ठीक है, उस वक्त फ़ौरन उनको अज़ाब नहीं किया। ये माफ़ी का मतलब क्या है, ये है। अच्छा आगे बढ़ते हैं जी, मज़ीद तफसीर इनकी दिखाते हैं ताकि पता चले कि माफ़ कर दिया था। यानी अहले सुन्नत तफसीर मावर्दी में जाएँ, ये तफसीर मावर्दी को मुलाहिज़ा फरमाएं जुज़ुल अव्वल में। यहाँ पे क्या कहते हैं, हाल मानहुम लम युआजिलहुम बिलउक़ूबा, और ये इब्न जुरैज इब्न ज़ियाद का कौल है कि उस वक्त उनकी यानी अल्लाह ताला ने तहम्मुल का मुज़ाहरा किया, यानी तहम्मुल के मुज़ाहरे से क्या मुराद है, उनको थोड़ा सा मार्जिन दिया और उस वक्त उनके ऊपर अज़ाब नाज़िल नहीं किया, ठीक है, मोहलत दी कि देखो ये काम अच्छे नहीं है तो आगे चल के ठीक हो जाना, लेकिन वो आगे चल के भी ठीक ना हुए। उम्दतुल कारी में जब जाते हैं तो यहाँ पर भी मुलाहिज़ा फरमाएं, उम्दतुल कारी शरह सही बुखारी अल-जुज़् साबिक़ दारुल कुतुब इल्मिया की छाप सफ़ा नंबर 204, इसी के आयत के वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम, वो कहते हैं कि अहले इल्म का इत्तेफ़ाक़ है इस चीज़ पर कि अन्नल मुराद बिहादिहिल आयमा वक़फ़ उहद, कि ये उस चीज़ के मुतालिक है जो उहद में मसला पेश आया, अहले इल्म का इत्तेफ़ाक़ है, यानी ये आयत उहद से मरबूत है। आगे फिर बयान करते हैं वही चीज़ कि वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम आई, यानी क्या मतलब, इसकी तफसीर क्या है कि हरम अलैहिम इज़लम युआजिलहुम बिलउक़ूबा, कि उनको उक़ूबत में ताजील उजलत नहीं की कि उनको इक़ाब दिया जाए। इक़ाब में ताजील ना करने का मतलब ये नहीं है कि ये उनके फ़ज़ाइल हैं और उनको मुतलक तौर पे माफ़ कर दिया गया था, एक यानी आप कह सकें टेम्परेरी तौर पे वहाँ उनसे अज़ाब उठा लिया गया, ठीक है। तो ये इसका मतलब है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो बाद के अज़ाब से खुदा ने उनको माफ़ कर दिया, या ये माफ़ी मुतलक नहीं है, क्लीन चिट नहीं है कि बाद में वो जो करते रहे उन्हें खुदा ने माफ़ी दे दी। हाँ, ये कोई फजीलत नहीं है। तो आप अपने मुफस्सिरीन को देखें कि सब ने इस हवाले से ये बयान किया है, और ख़ुद वो ज़बरदस्त हसन बसरी ने बयान किया जब वो शख्स इतराज़ करता है कि भाई कितने सहाबा शहीद हो गए, ये हो गया वो हो गया, रसूलुल्लाह को इतने ज़ख्म लगे, तो हसन बसरी कहते हैं देखो ऐसा नहीं है कि इतनी चीज़ों के करने के बाद उनको मुतलक क्लीन चिट मिल गई, नहीं, बल्कि बस उस वक्त उनको उनके रसूलुल्लाह की बरकत की वजह से आप ये कह लें कि उनको उस वक्त नाबूद नहीं किया, उस वक्त अज़ाब नाजिल नहीं किया, ठीक है। जैसे अब वो अफराद के जिनको रसूलुल्लाह ने माफ़ कर दिया, उनसे यानी खुद किसास नहीं लिया, जैसे वो अफराद के जिन्होंने तोहमत लगाई थी इनके मुताबिक, जनाब ज़ैद बिन साबित हो गए, मिस्ता बिन सासा हो गए, ये उस वक्त अज़ाब नहीं लिया। क्या मतलब है कि वो इससे मुतलकन बरी हो गए, बल्कि आखिरत में इनको अज़ाब जो है वो डबल होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर अज़ाब कम भी हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ भी इनको क्लीन चिट मिल जाएगी, किसी मसलियत की वजह से रसूलुल्लाह माफ़ कर देते हैं, तो ये मतलब नहीं है कि ये इनकी फजीलत है, इन्होंने जो काम किया बहुत अच्छा काम था, या इसकी उक़ूबत जो है उन्होंने जो मुताख़िर कर दी और उनको इक़ाब नहीं किया, इसका मतलब है कि ये आखिरत में भी इनको क्लीन चिट मिल गई, इसका ये कतअन मतलब नहीं होता। जैसे हबशी गुलाम जो था, जो हज़रत हमज़ा, उसके हवाले से कि उसको किसास नहीं किया गया, और ये खैर उससे रिवायात भी लेती हैं अल्लाह के फजल करम से। तो ये भी इतराज़ शराह साहब हमने जड़ से उखाड़ दिया है कि भागने वालों में हज़रत उमर थे, उस्मान थे, सनदी भी बात आपकी खिदमत में मुकम्मल कर दी, और उसके बाद जो माफ़ करने वाली बात है उसका भी जवाब दे दिया।